नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे कि लोग आपकी बात क्यों नहीं मानते। अक्सर ऐसा महसूस होता है ना कि हम कुछ कह रहे हैं, शायद जरूरी बात भी, लेकिन सामने वाला सुन ही नहीं रहा, या सुन भी रहा है तो मान नहीं रहा। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं और आज हम ऐसे 5 मुख्य कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला और शायद सबसे आम कारण जो अक्सर नजर आता है वो है अपुष्टिकरण पूर्वाग्रह, मतलब कॉन्फर्मेशन बायस। ये ऐसा है कि लोग अक्सर वही सुनना या मानना पसंद करते हैं जो उनके पहले से बने हुए विचारों से मेल खाता हो। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बहुत आम है। असल में क्या होता है ना, हमारा दिमाग आराम चाहता है। उसे वो जानकारी अच्छी लगती है, प्रोसेस करने में आसान लगती है, जो हमारी सोच से मिलती जुलती हो। और अगर कोई ऐसी बात सामने आए जो हमारी मान्यताओं को, हमारे बिलीव्स को चैलेंज करे, तो दिमाग को थोड़ी तकलीफ होती है, जिसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस भी कहते हैं। तो इससे बचने के लिए दिमाग फिल्टर लगा लेता है। अच्छा, मतलब वो अनजाने में ही उन बातों को ज्यादा ध्यान देगा जो उसकी हाँ में हाँ मिलाती हों। एग्जैक्टली। और जो बात उसकी सोच के दायरे से बाहर है या उसे चुनौती देती है, उसे या तो वो सुनेगा ही नहीं, या सुनेगा तो उसमें कमियां निकालने लगेगा। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। जैसे कोई राजनीतिक बहस हो या कोई सोशल इशू, लोग अपनी साइड वाली दलीलें ही सुनना चाहते हैं। दूसरी तरफ की बात को या तो सिरे से खारिज कर देंगे या फिर कहेंगे कि ये गलत है। बिल्कुल। और ये सिर्फ बड़े मुद्दों में नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है। ऑफिस में कोई नया आइडिया लाए, लेकिन अगर वो पुराने तरीके से अलग है, तो लोग फौरन कहेंगे, अरे नहीं, इसमें ये दिक्कत है, वो रिस्क है। वो असल में उस नई चीज को समझने की कोशिश करने के बजाय अपनी पुरानी सोच को ही डिफेंड कर रहे होते हैं। ये तो हुआ पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। अब दूसरा कारण, जो इससे थोड़ा जुड़ा हुआ भी है, वो है अहंकार और आत्मरक्षा, ईगो एंड सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब जब कोई बात हमारी पहचान पर, हमारे फैसलों पर या हमारी काबिलियत पर सवाल उठाती सी लगे। हाँ, तो दिमाग फौरन डिफेंस मोड में चला जाता है। देखिए, हम सब अपनी एक सेल्फ इमेज बनाकर रखते हैं कि मैं काबिल हूँ, मैं सही फैसले लेता हूँ वगैरह। जब कोई फीडबैक या सलाह मिलती है, खासकर अगर वो थोड़ी आलोचनात्मक हो, तो हमें ऐसा लग सकता है कि हमारी इस इमेज पर हमला हो रहा है। और फिर हम उस सलाह को सुनने के बजाय खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का ऑटोमेटिक रिएक्शन हो जाता है। अपनी गलती मानना या ये मानना कि हमसे बेहतर कोई और जानता है, ये हमारे ईगो को चुभता है। तो अपनी उस आत्म छवि को बचाने के लिए हम उस संदेश को ही रिजेक्ट कर देते हैं। इसका उदाहरण तो अक्सर दिखता है। जैसे ऑफिस में किसी को उसके काम पर फीडबैक दो तो वो तुरंत बहाने बनाने लगता है या दूसरों पर बात डाल देता है। हाँ, या फिर व्यक्तिगत जीन ऑफ द डेटीरियो। किसी को उसकी किसी आदत के बारे में टोको, तो वो फौरन कहेंगे, अरे तुम्हें क्या पता, या मैं ऐसा नहीं हूं। ये दरअसल एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, अपनी पहचान को, अपने सेल्फ को बचाने की कोशिश। ये बात तो है। अपनी इमेज बचाने के चक्कर में हम शायद सीखने का मौका गवा देते हैं। खैर, अब तीसरे कारण पर आते हैं। ये है सुनने वाले की भावनात्मक स्थिति और उसकी ग्रहणशीलता। मतलब उस वक्त सुनने वाला किस मूड में है, उसकी इमोशनल स्टेट कैसी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही बहुत तनाव में है, या गुस्से में है, या दुखी है, तो उसकी नई जानकारी को समझने और प्रोसेस करने की क्षमता काफी कम हो जाती है। इसे कभी-कभी इमोशनल फ्लडिंग या इमोशनल हाईजैकिंग भी कहते हैं। इमोशनल फ्लडिंग, ये क्या होता है? मतलब जब भावनाएं इतनी तीव्र हो जाती हैं कि वो हमारे दिमाग के सोचने समझने वाले हिस्से, यानी लॉजिकल पार्ट पर हावी हो जाती हैं, तो दिमाग फिर ठीक से सोच नहीं पाता, नई जानकारी को सही तरीके से समझ नहीं पाता। वो बस उस तीव्र भावना में बहरा होता है। अच्छा, तो अगर कोई पहले से ही परेशान है या गुस्से में है, तो हम उसे कितनी भी अच्छी या लॉजिकल बात क्यों न बताएं, उसके दिमाग तक वो पहुंचेगी ही नहीं। बहुत कम संभावना है। उस समय दिमाग ज्यादातर लड़ो या भागो वाले मूड में होता है, वो बचाव की मुद्रा में होता है। ऐसे में आप कोई गंभीर बात करने की कोशिश करेंगे, तो या तो वो उसे सुनेगा नहीं, या गलत समझ लेगा, या फिर बहस करने लगेगा। हाँ, ये तो अनुभव किया है। जैसे कोई बहुत जल्दी में हो या किसी और बात से परेशान हो, तब उससे कोई जरूरी डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल। इसलिए बात करने से पहले ये भांप लेना जरूरी है कि सामने वाला सुनने की मानसिक और भावनात्मक स्थिति में है या नहीं। सही बात। अब चौथा कारण, ये भी बहुत बुनियादी है, विश्वास और विश्वसनीयता की कमी, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अगर सुनने वाले को आप पर या आपकी नीयत पर भरोसा ही नहीं है,
तो वो आपकी बात क्यों मानेगा? देखिए, ये तो संवाद की नींव है। हम स्वाभाविक रूप से उन लोगों की बात को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं जिन पर हमें भरोसा होता है, जिन्हें हम मानते हैं कि वो जानकार हैं, ईमानदार हैं और हमारा भला चाहते हैं। और विश्वसनीयता सिर्फ आपकी जानकारी या एक्सपर्टीज से नहीं बनती है ना, इसमें आपका पिछला व्यवहार, आपकी ईमानदारी, ये सब मायने रखता है। बिल्कुल। अगर किसी का अनुभव आपके साथ अच्छा नहीं रहा है या उसे लगता है कि आप हमेशा अपनी चलाते हैं या आप ईमानदार नहीं हैं, तो चाहे आप कितनी भी पति की बात क्यों ना कहें, वो उसे शक की नजर से ही देखेगा। हाँ, जैसे ऑफिस में कोई नया सहकर्मी आके कोई सुझाव दे तो शायद लोग उतना ध्यान ना दे, लेकिन वही बात अगर कोई पुराना भरोसेमंद साथी कहे तो उसका वजन ज्यादा होता है, लोग उसकी बात सुनने और मानने को ज्यादा तैयार होते हैं। विश्वास बनाने में समय लगता है, लेकिन इसके बिना प्रभावी संवाद बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी कारण पर, जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। वो है बात कहने का तरीका, कम्युनिकेशन स्टाइल और डिलीवरी। मतलब क्या कहा गया, इससे ज्यादा कई बार ये मायने रखता है कि कैसे कहा गया। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है। कई बार बात बिल्कुल सही होती है, लेकिन कहने का तरीका ऐसा होता है कि सामने वाला सुनने से पहले ही डिफेंसिव हो जाता है। जैसे अगर आप लेक्चर देने के अंदाज में बात करें या जजमेंटल होकर बोलें। हाँ, या फिर बहुत ऊंची आवाज में या गुस्से में कहें। बिल्कुल। या सामने वाले की बात काट दें, उसे बोलने का मौका ही ना दें। ये सारे तरीके सामने वाले को तुरंत बंद कर देते हैं। और फिर वो आपकी बात के कंटेंट पर ध्यान देने के बजाय आपके तरीके पर अटक जाता है। एग्जैक्टली। फिर वो आपकी बात सुनने के बजाय आपके व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने लगता है। इसका मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने, तो हमें अपने लहजे, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने शब्दों के चुनाव, इन सब पर ध्यान देना होगा। जरूर। जैसे आरोप लगाने की बजाय अगर हम अपनी भावनाएं व्यक्त करें, जैसे तुम हमेशा देर करते हो की जगह जब तुम देर से आते हो तो मुझे चिंता होती है। हाँ, ये मैं वाले वाक्य ज्यादा प्रभावी होते हैं शायद। हाँ, इससे सामने वाले को हमला महसूस नहीं होता। इसी तरह हुक्म देने की बजाय सुझाव देना, सवाल पूछना, शांत और सम्मानजनक लहजे में बात करना, ये सब बहुत फर्क डालता है। तो ये हो गए 5 मुख्य कारण: पुष्टिकरण, पूर्वाग्रह, अहंकार, भावनात्मक स्थिति, विश्वास की कमी और बात कहने का तरीका। अब सवाल ये है कि इन सब कारणों को जानने के बाद हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि लोग हमारी बात ज्यादा ध्यान से सुने और समझें। हाँ, तो इन बाधाओं को कम करने के लिए कुछ तरीके हैं जो कारगर हो सकते हैं। सबसे पहला और जरूरी है सहानुभूति दिखाना, एम्पैथी। मतलब खुद को सामने वाले की जगह रखकर उसकी स्थिति, उसके नजरिए और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? जब सामने वाले को लगता है कि आप उसे समझ रहे हैं, तो उसकी रक्षात्मकता, उसका डिफेंसिवनेस कम हो जाता है। वो ज्यादा खुलने लगता है और आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। और दूसरा है सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग। मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि सच में ध्यान से सुनना कि सामने वाला क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। इसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना, बीच बीच में सवाल पूछकर क्लैरिफाई करना और उनकी बात को संक्षिप्त में दोहराकर कंफर्म करना कि आप सही समझे हैं या नहीं। हाँ, इससे उन्हें लगेगा कि उनकी बात को अहमियत दी जा रही है। बिल्कुल। और इससे विश्वास भी बनता है। और तीसरा तरीका है अपनी बात को बिना धमकी या आरोप वाले अंदाज में कहना, नॉन थ्रेटनिंग कम्युनिकेशन। मतलब शांत और सम्मानजनक तरीके से। हाँ, अपना लहजा ठीक रखना, मैं वाले वाक्यों का इस्तेमाल करना, अपनी बात को सुझाव की तरह पेश करना, न कि आदेश की तरह। एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें सामने वाला सुरक्षित महसूस करे और आपकी बात पर बिना डरे या बचाव किए विचार कर सके। तो सहानुभूति, ध्यान से सुनना और शांति से अपनी बात रखना, ये 3 चीजें हैं जो हमारी बात को ज्यादा असरदार बना सकती हैं। हाँ, ये कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन इनसे संभावना जरूर बढ़ जाती है कि लोग आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे। तो आज के इस चर्चा से ये तो साफ है कि किसी की बात सुनना या मनवाना ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक पहलू जुड़े हुए हैं। हमारी अपनी सोच, हमारा ईगो, हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते और हाँ, हमारे बात करने का ढंग भी। बिल्कुल। और शायद एक आखिरी बात सोचने के लिए, श्रोताओं के लिए ये हो सकती है कि जब हम खुद दूसरों की बात नहीं सुन रहे होते, तो क्या इनमें से कोई कारण हमारे अपने व्यवहार पर भी लागू होता है? क्या हम भी कभी कन्फर्मेशन बायस के शिकार होते हैं, या ईगो के कारण अच्छी सलाह ठुकरा देते हैं, या अपनी भावनाओं के चलते दूसरों को अनसुना कर देते हैं? दूसरों को समझने के साथ साथ शायद हमें अपने सुनने के तरीकों पर भी थोड़ा सोचना चाहिए। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।